गुड मॉर्निंग। अभी ये शिव सागर आज सेकेंड डे है। आज भी मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं यहाँ पे। कल जो वॉक किया था सेम जगह पे। ये देखो आज ये देखो सनलाइट जो अभी मेरा फेस में पड़ रहा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सूर्य नमस्कार। ये जो हमारा जो सन जो है ना, इसके बारे में मैं बताता हूँ थोड़ा सा। सर्कैडियन रिदम जो बोलते हैं ना हम लोग डॉक्टर लोग, ये सर्कैडियन रिदम के बारे में आज हम बात करते हैं। ये सर्कैडियन रिदम जो है कैसे करके हमारा बदन को कंट्रोल करता है। ये जो सन का जो साइकिल है उसको हम लोग साइंटिफिकली, ये अभी जो हम लोग दोन्यी पोलो को जो मानता है उसको नहीं बोल रहा है मैं, उनका तो फिलोसफी अलग होगा, लेकिन हमारा जो साइंटिफिक बेसिस में जो सन हमारा बॉडी को कैसा रेगुलेट करता है उसका बारे में थोड़ा बताता हूँ। उसको हम लोग सर्कैडियन रिदम बोलते हैं। जो सर्कैडियन रिदम जो है एक हमारा साइकिल को, जो डार्कनेस एंड लाइटनेस, मतलब सन का उठने का से लेके सनसेट होने तक, या रात को डार्क हो जाता है फिर नेक्स्ट डे सन उठता है, उसका बीच में जो हमारा जो रिदम होता है बॉडी में, जो रिदम है, जो साइकिल है, वो जो सन से ही कंट्रोल होता है, मतलब डार्कनेस एंड लाइटनेस से। तो हमारा जैसे हम आपका जो स्लीप साइकिल हो गया, जैसे हम रात को सोते हैं, उसके बाद ये हो गया आपका खाने का जो साइकिल है, फूड साइकिल बोलते हैं ना, जो फूड साइकिल है वो भी हमारा सन से रेगुलेट होता है। उसके बाद आपका जो माइंड साइकिल, जो सोचने का जो साइकिल है, वो भी मतलब सन का जो साइकिल से, मतलब सर्कैडियन रिदम से ही आपको कंट्रोल होता है। तो यानी कि हमारा जो जितना भी हम आदमी जो जिससे हम रहते हैं यूनिवर्स में, इस यूनिवर्स में, तो इस यूनिवर्स में क्या चीज़ है? दो चीज़ें हैं सिर्फ। एक है आपका एनर्जी और एक है आपका रिप्रोडक्शंस। ये एनर्जी का वजह से ये दुनिया जो है चल रहा है, और एक है ये एनर्जी कहाँ से आते हैं? ये एनर्जी जो है फूड से आते हैं, खाने का चीज़ से आते हैं। जैसे मैं खाना खाया, उसका वजह से हमको एनर्जी मिला। उसके बाद रिप्रोडक्शंस, जिसका वजह से हम रिप्रोडक्शन करते हैं, जो हमारा जो प्रोक्योर, ये क्या बोलता है उसको, जो सेक्सुअल एक्टिविटी जो करके हम उसमें जो बच्चा पैदा करता है, जिसका वजह से एक जनरेशन टू दूसरा जनरेशन जाता है। ह्यूमन सिविलाइजेशन, नॉट ओनली ह्यूमन, एनिमल में भी ऐसा है। तो रिप्रोडक्शन करके ये संसार को आगे बढ़ाता है। तो ये दो चीज़ें हैं, और ये दो चीज़ें, ये जो सन है अभी जो निकला है, उसका जो रेगुलेशन से होता है। वो कैसे होता है बोलने से, जैसे अभी हमारा कुछ हार्मोन्स होता है बॉडी में, जैसे अभी मेलाटोनिन हो गया। मेलाटोनिन जो है हमारा स्लीप को कंट्रोल करता है। मेलाटोनिन का सिक्रीशन का जो टाइमिंग होता है, वो सूरज का जो सन का स्टिमुलेशन से ही सिक्रीशन होता है। जैसे उनका जो सिक्रीशन जो है सोने के लिए होता है। मेलाटोनिन जैसे हमारा 7 बजे, जो सुबह हम 7 बजे, अभी 7 बजे नहीं है, तो 7 बजे मेलाटोनिन सिक्रीशन बंद हो जाता है, क्योंकि सूरज उठ गया है। उसके बाद फिर रात को 9 से फिर वो मतलब ये शुरू हो जाएगा मेलाटोनिन सिक्रीशन जो है, और रात 2 बजे को मतलब 2 AM को वो हाईएस्ट पीक में होता है। इसलिए हम लोग 2 बजे को जब सोता है तो हम लोग गहरा नींद में सोता है, क्योंकि उसमें मेलाटोनिन पीक में रहता है। तो आदमी जो है सपना वगैरह भी देखते हैं, उसमें वेकेबल एरोजेबल नहीं होता है। तो वो है, सिर्फ स्लीप साइकिल का बात नहीं कर रहे हैं। बाकी जैसे हमारा खाने का जैसे इंसुलिन सिक्रीशंस, जैसे अभी डायबिटीज़ में इंसुलिन का जो बहुत गड़बड़ का वजह से डायबिटीज़ होता है कि नहीं, तो इंसुलिन का जो टाइमिंग है वो भी हमारा रात और दिन में उनका एक टाइमिंग होता है। जैसे इंसुलिन सिक्रीशन जो है रात को कम हो जाता है, सुबह उठना शुरू होता है, उसके बाद दिन को 2 बजे का आसपास आफ्टरनून में ही और इंसुलिन सिक्रीशन हाईएस्ट होता है। तो इसलिए इंसुलिन जब हम खाते हैं तो दिन को जब ज़्यादा खाएंगे तब भी इतना हमको इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका इंसुलिन बहुत यूटिलिटी जो है ज़्यादा होगा, और रात को फिर उसका कम हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। वो सिर्फ नहीं है, जैसे कोर्टिसोल हो गया, जैसे अभी हम लोग का हंगर हार्मोन जो बोलते हैं ना, हंगर हार्मोन, कोर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन, ये सब भी वो सिर्फ नहीं है। थायराइड का हार्मोन
और भी बहुत ज़्यादा हार्मोन है जो हमारा सर्कैडियन रिदम को फॉलो करता है। मतलब सन का जैसे एग्जांपल, हमारा एग्जांपल जस्ट कॉमन एग्जांपल, लेटरिन करने का जो स्टाइल है हम सुबह ही करते हैं, है कि नहीं? सब जितना है हम सुबह लेटरिन जाना है, पेशाब करना है, क्योंकि रात को वो रेस्ट में रहता है। तो उसके बाद लेकिन हम अमेरिका चला जाएगा एग्जांपल, तो अमेरिका में तो टाइम जोन चेंज हो जाता है, उधर का रात यहाँ डे हो जाता है। फिर आप उधर में तो आप उधर जाएगा तो फिर आपका आदत के हिसाब से तो आपको रात को आपको लेटरिन जाना चाहिए, है कि नहीं? लेकिन उधर भी आप सुबह को ही जाता है कि नहीं? उधर हम इंडिया में रात को ही हकता है बोल के, आप अमेरिका में तो इंडिया में मतलब सुबह हमारा लेटरिन पेशाब होता है बोल के, अब अमेरिका में तो आदत हो गया बोल के रात को तो नहीं करता ना। तो इट्स बिकन नॉट बिकॉज ऑफ योर हैबिट, लेकिन आपका जो सर्कैडियन रिदम का वजह से है, जो हमारा डार्कनेस एंड लाइटनेस से कंट्रोल होता है। तो ऐसा करके अभी हम पॉइंट में आ रहे हैं। आपका वेट लॉस मतलब खाने का जो इसमें जो अभी फिटनेस जर्नी के लिए जो सोच रहे हैं और जो कर रहे हैं, तो उनके लिए एक मैं रिसर्च के वाला एक मैं स्टडी करके बता रहा हूँ कि जो सर्कैडियन रिदम को फॉलो करके जो हम खाते हैं, तो उसमें जो टाइमिंग जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब कब खाना है, कौन सा टाइम को स्टॉप करना है। तो अभी माइस में स्टडी करने के बाद अभी ह्यूमन में भी लागू किया, माइस में भी उन्होंने स्टडी किया है। तो स्टडी करने के बाद मिला है कि सन का रोशनी का समय में आपका जो खाना है सनसेट हो जाने के बाद, डार्कनेस हो जाने के बाद आपका खाना जो है बंद कर देना है। यानी कि जितना जो भी खाना है आप डे टाइम में खाना है, और रात होने के बाद खाना स्टॉप। मतलब यानी कि आपका डिनर जो है, आप डिनर को स्किप करना है। जैसे अभी मैं कर रहा हूँ, मैं डिनर तो खाता नहीं है, मैं बहुत दिन हो गया मैं डिनर नहीं खाया वाला। अभी कम से कम 5 मंथ से ज़्यादा हो गया। लास्ट ईयर भी मैं ऐसे ही किया था। तो मेरा तो 6 मंथ वेज 6 मंथ नॉन वेज। तो 6 मंथ वेज का पीरियड में मैं शाम को बिल्कुल नहीं खाता है। सनसेट मीन्स खाता ही नहीं हम, शाम के लिए बोल के नहीं है, लेकिन ऐसे में रात को खाता ही नहीं है। तो यानी कि आपका जो नेचर ने जो सर्कैडियन रिदम का हिसाब से नेचर ने ऐसा बनाया कि ये एक नेचुरल चीज़ है कि आपका जो खाना जो है दिन को होना चाहिए, रात को बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि रात को जो डाइजेस्टिव प्रोसेस जो है स्टॉप हो जाता है। मतलब आप जितना खाने से भी उसका जो मैक्सिमम यूटिलिटी जो है रात को नहीं होगा। तो इन अनदर वर्ड्स आपका जो क्या होता है, नेचर क्या मांगता है? नेचर मांगता है कि आप जो करना है दिन को करो। मतलब आप रात को जब रेस्ट है, रात तो सोने के लिए, इसलिए मेलाटोनिन भी रात को निकालता है, इंसुलिन भी रात को स्टॉप कर देता है, ताकि आपका रात को जो है दिन में जो वेयर एंड टियर हुआ है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में या आपका बॉडी में, वो रात को रिपेयर हो। आप जब सो रहे होता है तो बॉडी जो है नेक्स्ट डे के लिए आपको रिपेयर करके बैठता है। अगर रिपेयरिंग का टाइम में आप खाना खा दिया, उधर तो इंसुलिन सिक्रेशन तो है ही नहीं। तो इसका वजह से जो इंसुलिन सिक्रेशन नहीं है, मतलब आपका जो खा के जो रखा हाल को उसको यूज़ नहीं कर रहा है। यानी कि वो कहाँ जाएगा? वो एक्युमुलेशन होगा इन द फॉर्म ऑफ फैट्स। आपका विसरल फैट्स बन सकता है, या फिर आपका होल बॉडी कंपोजिशन में जो फैट्स का कंसंट्रेशन को बढ़ा सकता है। तो ऐसा होके तो डायबिटीज़ हो जाता है बाद में लॉन्ग रन में। तो इसलिए इन अदर वर्ड्स आपका डिनर टाइम को आप चेंज करना है। तो आप क्या खाना है क्या नहीं खाना है उसको अभी पहले छोड़ दीजिए। पहले तो आपका डिनर टाइम को आप ऊपर कीजिए। हम लोग तो 9 बजे खाता है, तो है कि नहीं? 9 बजे 8 बजे जो भी हो। बस्ती में तो बहुत जल्दी खाता है। पहले ज़माना में तो अच्छा ही प्रैक्टिस था, जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं था। तो हमारा बुजुर्ग लोग, हमारा जो दादाजी लोग क्या करता था, शाम होने के साथ साथ सो जाता था खाना खा के। जल्दी खाना, खेती से आएगा, खाना खाएगा और सो जाएगा। रात को कुछ करने का है नहीं, क्योंकि टीवी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, लाइट नहीं है। फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग जाग जाएगा, खेती जाएगा। यानी कि उनका पैटर्न भी अच्छा था, इसलिए वो ज़माने में भी इतना डायबिटीज़ वगैरह नहीं था। आजकल तो ऐसा नहीं है। बस्ती में भी टीवी आ गया, मोबाइल आ गया, क्या क्या आ गया। तो मूवी देख के बैठता है, टीवी देख के बैठता है, और रात को आराम से वो बस्ती में भी 9 बजे 10 बजे खाना खा लेता है। तो ये गलत प्रैक्टिस है, बाय नेचर ये गलत प्रैक्टिस है। इसलिए आपका डिनर अभी इनिशियल में क्या करना है, आपका डिनर को अगर आप ड्रास्टिकली नहीं कर सकता है तो आप 1 घंटा तो कम से कम बड़ा ऊपर करो। जैसे आप 7 बजे खाते हैं तो 6 बजे करो। जो 6 बजे खाता है ठीक है, वो ठीक ही है, क्योंकि 7 बजे तक आपका मेलाटोनिन जो है स्टार्ट
होगा तो सॉरी ये जो 7 बजे को ही मतलब ये जो इंसुलिन सिक्रेशन वगैरह कम होना शुरू हो जाता है। तो कंफर्टेबली आप उसको एलिवेट करना है। जो 9 बजे खाता है वो 8 बजे करो, या 10 बजे जो खाता है वो भी थोड़ा अर्ली 9 बजे करो। तो ऐसा करके इनिशियल में ऐसा करना है। उसके बाद धीरे धीरे आप नहीं सकता है तो एब्रप्टली नहीं सकता है, तो अगर सकता है तो आपको बिफोर 7 मतलब 7 बजे तो इंडिया में कहीं में भी सन तो सेट हो ही जाता है ना। कोई कोई जगह में 7 बजे तक रहता है और कोई कोई जगह में, और मैक्सिमम तो 5-6 बजे तक तो समर में सनसेट हो ही जाता है। तो यानी कि आपका कट ऑफ टाइम डिनर शुड बी फिनिश बाय 7 बजे आपका डिनर ख़त्म हो जाना है, तभी आपका बेनिफिट मिलेगा। उसमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है उसको पहले छोड़ दीजिए, लेकिन आपका जो नॉर्मल जो आप खा रहा है उसका जो टाइमिंग व्हेन टू ईट इसको डिसाइड करना है। और सुबह आप एनी टाइम शुरू कर सकते हैं, कोई बात नहीं से सुबह आप 6 बजे 7 बजे शुरू करने से भी, अगर रात को जल्दी आप 6 बजे खा लिया या 7 बजे खा लिया तो रात भर आपका जो नींद भी अच्छा से आएगा, और जो आपका न्यूट्रिशन जो आप खा के सो गया वो भी आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। और उससे आपका जो वेट रिडक्शन भी होता है, फैट्स लॉस होता है, अंदर में जो लीवर का फैट्स है, जो विसल फैट्स जो बोलता है, इंटेस्टाइन का जो फैट्स है उसमें, क्योंकि बॉडी का जो रिपेयर मैकेनिज्म जो अच्छा से हो रहा है, एलिमिनेशन हो रहा है अच्छे से, क्योंकि आप सर्कैडियन रिदम को फॉलो कर रहा है। तो इसलिए जो अपना वेट लॉस जर्नी करेगा, जो सोच रहा है, आप ये भी एक पैटर्न है, आप सोच के देख सकता है। जैसे आदमी लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करता है 15 आवर्स 18 आवर्स या जो भी करता है 10 आवर्स, लेकिन ये सबसे बेस्ट आपका डुएबल है, इजीली डुएबल है। आप सुबह 6 बजे मतलब शाम को 6 बजे ख़त्म, मतलब 6 बजे 7 बजे के अंदर में आपका डिनर फिनिश हो जाना है। उसके बाद रात भर फास्टिंग, कुछ भी नहीं खाना है रात को, क्योंकि उसको बॉडी को रेस्ट दो और बॉडी को आराम से। और बहुत से यहाँ पे लोग ईटानगर में हम देखा है, हमारा अपना ईटानगर में भी बहुत सा ऑफिसर्स लोग हैं रात को नहीं खाता है, हम रात को डिनर नहीं करता है, बोलते हैं नहीं खाता है, मतलब नहीं खाता है मीन्स आपको कुछ भी नहीं खाना है एक्चुअली, तभी आपका जो बेनिफिट होगा। आप नहीं खाता है बोलता है, लेकिन दारू पिएगा या फिर बिस्किट खाएगा या आप उसमें खाना नहीं खाएगा, लेकिन हम थोड़ा सा मछली खाएगा या फिर कुछ फैट्स मतलब मीट खाएगा, वो उससे कोई आपको बेनिफिट नहीं होगा। मीन्स फास्टिंग रखना है ताकि आपको आपका जो कैलोरी जो है डिप्लीट होना है। कैलोरी डिप्लीट होने के लिए तो आप फास्टिंग में रखना पड़ेगा ना, तभी आपको कैलोरी लॉस होगा। तो ऐसे करके आपको वेट लॉस जर्नी आप कर सकते हैं। तो सर्कैडियन रिदम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रूवन है, आप लिटरेचर में भी चेक कर सकते हैं गूगल में कि सर्कैडियन रिदम को जो फॉलो करके जो खाते हैं ना उसका वेट लॉस भी होता है, वो डायबिटीज़ भी कंट्रोल्ड होता है, और उसका ब्लड प्रेशर वगैरह या ओबेसिटी का जितना भी पैरामीटर्स है वो कम हो जाता है, और इवन ओबेसिटी भी कंट्रोल होता है। तो मेरा भी अभी हम यहाँ पे हम कॉन्फ्रेंस आया, मेरा बॉस मेरा मैडम जो मेरा पीजी का टाइम में जो गाइड है वो भी हमको देखकर बोला है, और ये आप एक्सरसाइज कर रहे हैं क्या? बोला ना, क्यों मैडम? बोला था आपका बॉडी मेंटेन लग रहा है, मतलब वेट जो कंट्रोल लग रहा है, ऐसा बोला है। तो मैं तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसे कुछ खास नहीं कर रहा है, लेकिन मैं इवनिंग को अपने खाना छोड़ दिया ना। हालांकि हम तो वेज में है, नॉन वेज है तो नॉन वेज खाने से ज़्यादा खाना खाता है कि नहीं, तो वेज खाने से कंट्रोल में होता है, नॉन वेज में कंट्रोल नहीं होता है। तो इसलिए हम वेज छोड़ दिया 6 मंथ के लिए। तो उसमें हम इवनिंग को कंप्लीट छोड़ देता है, कुछ भी नहीं खाता, इवनिंग को सिर्फ मैं पानी पीता है। तो ये इसका वजह से मेरा वेट लास्ट ईयर अराउंड 5-6 kg लॉस हुआ था। तो ये बार भी अराउंड 4 kg जैसा लॉस हुआ है, यानी कि अराउंड 9 to 10 kg के बीच में हम वेट लॉस हुआ है। तो वेट लॉस जर्नी मतलब मेरा सक्सेसफुल हुआ जैसा लगा है, क्योंकि और मेरा नागालैंड का दोस्त भी बोला है हमें बिलक तो खाई ताके और वेट तो बोरी ताकि वो अपनी बिलक वेट तो कमती हो ताकि भी मजाक से हमको ऐसे बोला है यानी कि मतलब आपको थोड़ा तो मेंटेन करना पड़ेगा, तभी आपका डिजीज कंट्रोल होगा। हमारा बदन, हम हमेशा बोलते हैं ना, योर बॉडी इज़ द मोस्ट प्रीशियस वेल्थ है आपका, मोस्ट इम्पोर्टेंट रियल एस्टेट है। आपका बॉडी है तो सब कुछ है। तो आप अपना बॉडी को जितना भगवान दिया है उतना ही उसको मेंटेन करके रखना है, आपका ऊपर में है। इसलिए आज सर्कैडियन रिदम का ऊपर में
हमने बात किया। तो आज से डिसीजन लीजिए, जो भी खाएगा सूरज के उगने से के बाद और सूरज ढलने से पहले। डार्कनेस आ जाएगा तो आप खाना बंद, यानी कि आपको 7 बजे डिनर ख़त्म कर देना है। मतलब 7 बजे के बाद आप कुछ नहीं खाना है। ये आप करके देखिए, आपका बदन में चेंज मिलेगा। और क्या क्या खाना क्या नहीं खाना वो तो आपको बाद में हम बताएगा। वीडियो भी लंबा हो गया। तो मेरा तो अभी 9 to 10 kg हमने लॉस किया। इसका जो फील हमको पता चल रहा है, क्योंकि हमारा जो एनर्जी लेवल है वो अब हम भी अपना से फील कर रहा है। मैं 85 था लास्ट 3 years बैक, जब मैं IMA का सेक्रेटरी था। दुनिया भर का पार्टी ऑर्गेनाइज़ करता था मैं। हमेशा एवरी संडे कुछ ना कुछ पार्टी होता है। सोशल में भी बहुत पार्टी होता है, मॉर्फिन का और क्या क्या का। तो उसमें भी पार्टी होता है तो दारू पीना पड़ता है काला। और हालांकि मैं तो हार्ड ड्रिंक्स लेता नहीं, जो भी हो अवेलेबल होता है ना लोकल। फिर उसमें मीट तो रहता है, ये मीट मच्छी सब। मतलब ऐसा कर कर के मेरा लाइफ स्टाइल का वजह से वेट भी बढ़ गया और पेट भी इतना ज़्यादा निकल गया था। अभी पेट इतना नहीं है, देखो थोड़ा कम हो गया तो ऐसा हो के मेरा हमने डिसीजन लिया कि ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में भी मैंने पढ़ा, सब मतलब रिसर्च भी करके देखा। तो ये साकेतन रिडीम वाला जो है ईज़िली डूएबल है और ईज़िली कर सकता है और मोस्ट साइंटिफिक भी लगा मेरे को। तो उसके हिसाब से मैंने करके देखा है, तो मेरे को रिज़ल्ट मिला। लेकिन बॉडी अपना अपना अलग अलग होता है, हर बॉडी एक ही नहीं होता है। आदमी का जो अपना, पहले आप ट्रायल एंड एरर करके देखिए कौन सा वाला आपके लिए, आपका प्रोफेशन का हिसाब से, आपका बॉडी मास इंडेक्स का हिसाब से या आपका रिसोर्स का हिसाब से आप प्लान कीजिए। डूएबल है, कर सकेगा। जो नाइट शिफ्ट करता है उनके लिए भी है, वो भी आप कर सकता है। तो टिल देन बाय। कभी दिन और इसका बारे में और डिटेल से बात करते हैं। यहाँ पे सब डिटेल बात करने के लिए अभी टाइम नहीं है। थैंक यू वेरी मच। हैव ए वंडरफुल डे।